हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे आप लोग का एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थियरी के। अब देखो, मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बहुत सारे और बहुत सारे पेपर मैंने आपको करवा दिए। अगर जो स्टूडेंट्स मेरे पेड कोर्स में है, जो एप्लीकेशन पे पढ़ाई कर रहा है, उनको तो पता ही है मैंने लगभग 15 या 14 ऐसे कुछ पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए हैं। वो सारे पेपर के आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने, और हर एक पेपर से जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि मुझे एग्जाम में यही करना है, यही चैप्टर अच्छे से करना है, तो उस चैप्टर का हर एक पेपर का क्वेश्चन अच्छे से देख लो। वहां से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सेम क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन वो पेपर करने से आपको इतना पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी जो पेपर में पूछ रही है, जो पॉइंट है क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले, वो आपको कैसे करना है। ठीक है, उससे आपको उसका लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना है। जितने भी मैंने पेपर सॉल्यूशन दिए है उसमें आप हो सके तो बहुत ज्यादा नहीं, तो आप मैं बोलूँ तो 2022 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर है उतने कर लो, या इससे पहले वाले जो भी मिल रहे आपको 20 कर लो अच्छे से। उससे ज्यादा आपको उतना खास करने की जरूरत नहीं है, अगर अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो। चलिए बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थियरी की, जिसमें सबसे पहले अगर 2 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो देखो, आपकी जो थियरी है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब आपको बताना है। पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में ये भी पूछ सकते हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के टाइप्स पूछे। स्टेट द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट की जैसे जैसे मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट भी आता है कभी कभी, तो आपको उसकी मेथड के सिर्फ नाम याद रखने, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, सिर्फ नाम। ठीक है, ओनली नाम याद रखना है। ओके, उसके बाद जो आपका एक इस साल ऐड किया गया जो न्यू चैप्टर है उसकी बात करें तो टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स इन द देसी नामा सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है देसी नामा सिस्टम, उसकी लिस्ट है, वो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर आपको देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फ्यूचर कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है भंडोल खातु एंड सी घर खर्च खातु। अब ये सब चीज आपने 11-12 में पढ़ के आए होते हैं, बस इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और इतना ज्यादा भी नहीं है कि बहुत लंबा आपको पढ़ना है, सिर्फ 4-5 लाइन लिख सको उतना। ज्यादा से ज्यादा अगर कम भी लिखना है ना तो कभी 2-3 लाइन लिख पाओ, उतना आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर स्टेट द नेम ऑफ बुक की अंदर देसी नामा सिस्टम। ठीक है, तो ये एक अच्छे से कर लेना। उसके बाद सा खातु एंड तसलमत खातु, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप कर लो। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम है जिसमें आपको पूछ सकते हैं 2-2 मार्क्स में। ठीक है, तो मैंने जो जो मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उतने मैंने आपको दिए। टाइम है आपके पास तो और भी ज्यादा टॉपिक है वो पढ़ सकते हो आप। उसके बाद बैथोमेल एक्सप्लेन इन शॉर्ट, आपको बैथोमेल एक्सप्लेन करना, ये वाला टॉपिक हो सकता है शॉर्ट नोट में भी पूछे 4 मार्क्स में। चलिए, उसके बाद यहां पर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने टिक करके दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट यूज इन देसी नामा सिस्टम, ये मुझे लगता है ये इस साल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज रोजमेल एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद रोजमेल एंड जर्नल का डिफरेंस पूछ सकते हैं, या तो रोजमेल एंड जर्नल के बारे में पूछ सकते हैं। डिफरेंस आपके बुक्स में है, आप बुक्स में से डिफरेंस पढ़ सकते हो। जो स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने पूरा इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स दिया है, आप उसमें से पढ़ लो। ओके, उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ बजेटरी कंट्रोल, अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेनिफिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मेथड, इंपोर्टेंस या तो फिर बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और एक आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। और एक और है लिमिटेशन ऑफ देसी नामा सिस्टम, अजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग देखो मेरे को लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
इतना थियरी आप अच्छे से पढ़ो, ओके। हो सके तो आपको ज्यादा थियरी तो लिखनी नहीं है, 5 थियरी पूछेंगे उसमें से आपको कोई भी 3 लिखनी है 4-4 मार्क्स में, 5 में से कोई भी 3 लिखनी है जिसका 4 मार्क्स मिलेगा हर एक थियरी का, 12 मार्क्स की थियरी होती है, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स में से अगर आप अच्छे से 10 मार्क्स भी कवर कर लेते हो ना, तो मैं मानता हूं दूसरे 8 मार्क्स पास होने के अगर चाहिए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब अगर सॉल्व भी करके आते हो ना, तो वहां से आधे आधे नंबर मिलते भी कभी पास हो जाते। ये उनके लिए है जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, ठीक है। बाकी जिसने अच्छे से पहले से तैयारी किया है ना, उनके पास तो सब कुछ अभी तक रेडी हो चुका होगा, ठीक है। बस इतना चीज आप अच्छे से देख लो और अकाउंट्स में इतना प्रिपरेशन कर लो, ओके। चलिए तो स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। ओके, गुड बाय और टेक केयर।